उत्तर प्रदेश में भाषा विभाग की ओर से 7 अक्टूबर 1989 को उर्दू को सेकंड राजभाषा का दर्जा दिए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी और 19 नवंबर 1990 को शासनादेश भी जारी कर दिया गया था। उर्दू भाषा को सरकारी कार्यालयों में प्रयोग करने की कई कोशिशें की गईं। योगी सरकार के निर्देशन में उर्दू को लेकर कुछ ऐसा फैसला लिया गया है जिसे सुनकर उर्दू के चाहने वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उर्दू को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के नाम अब हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि प्रदेश में अब हिंदी के साथ उर्दू में भी अस्पतालों के नाम लिखे जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों और CHC, PHC के भवनों के नाम हिंदी के साथ उर्दू में भी होंगे। स्वास्थ्य निदेशक की ओर से इस संबंध में यूपी के सभी CMO को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश में भवनों के नाम के साथ साथ डॉक्टर्स और स्टाफ के नाम और उनके डेजिग्नेशन यानी पद नाम भी हिंदी के साथ उर्दू में लिखने के निर्देश दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखा जाएगा। वहीं विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी अपनी नेम प्लेट पर हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी नाम लिखा जाएगा। आपको बता दें कि भाषा विभाग की ओर से 7 अक्टूबर 1989 को उर्दू को सेकंड राजभाषा का दर्जा दिए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी और 19 नवंबर 1990 को शासनादेश भी जारी किया गया था। योगी सरकार का यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आदेश दिया है। यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराएगी ताकि टीचर्स की संख्या, सिलेबस, इंस्टीट्यूट प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है या फिर किराए की, बुनियादी सुविधाएं, फर्नीचर, बिजली की जानकारी आदि हासिल की जा सके। अंसारी ने कहा है कि मदरसों में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जरूरत के अनुसार सर्वेक्षण किया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि उर्दू का इस्तेमाल अस्पतालों के नाम, साइन बोर्ड इत्यादि में इस्तेमाल करने की नौबत क्यों आई। यूपी के उन्नाव निवासी मोहम्मद हारून ने सरकार से शिकायत की थी कि सेकंड राजभाषा उर्दू में जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं। हारून की शिकायत पर सरकार की ओर से कराई गई जांच में मामले को सही पाया गया। इसके बाद सरकार की ओर से सेकंड राजभाषा उर्दू में भी अस्पताल, अधिकारी और कर्मियों के नाम उर्दू में लिखे जाने संबंधी आदेश को जारी कर दिया गया। सरकार के आदेश के बाद अब इस संबंध में कार्रवाई शुरू होने की बात कही जा रही है। मोहम्मद हारून ने अपनी शिकायत में कहा था कि उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। सरकार की ओर से इसका आधिकारिक ऐलान भी किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कई महकमों में इस आदेश को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने योगी सरकार से इसे लागू कराने का अनुरोध किया। सरकार के आदेश के बाद अब जिला अस्पताल के नाम से संबंधित बोर्ड में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा PHC और CHC के नाम भी हिंदी के साथ उर्दू में लिखे जाएंगे। यूपी में राजभाषा संशोधन एक्ट 1989 के माध्यम से उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा की मान्यता दी गई है। इसे यूपी राजभाषा अधिनियम 1951 में धारा 3 के जरिए जोड़ा गया था। अगर आप उर्दू के चाहने वाले हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर करके उर्दू के प्रति अपनी मोहब्बत को जाहिर करना ना भूलें।